साथियों नमस्कार। अब मैं क्या ही कहूँ आपसे, एक के बाद एक आत्महत्या। भाई सुना था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यहाँ देखने को मिल रहा है आत्महत्या पे आत्महत्या, आत्महत्या पे आत्महत्या, आत्महत्या पे आत्महत्या। क्या मरना विकल्प है? क्या हम लोग कायर हैं? क्या हम लोग डरते हैं अपनी पत्नियों से कि हमको लगता है कि भाई अब मौत को गले लगाना ही बेहतर विकल्प है? भाई आप लोग मर रहे हो, सुसाइड नोट पे लिख रहे हो, अपनी वीडियो भी जो है रिकॉर्ड कर रहे हो और अल्टीमेटली ये वीडियो भी जो है वायरल हो रही है, पर इसका फ़ायदा जो मेंस कम्युनिटी है उसे क्या हो रहा है? आपका क्या योगदान रहा मरने से पहले? जब ऊपर जाओगे ईश्वर पूछेगा भाई क्या काम करके आए थे, क्या बताओगे? बस पढ़ लिख गए, एग्ज़ाम जो है कॉन्टेस्ट कर लिया और नौकरी लग गई, उसके बाद शादी कर ली, बीवी ने तंग किया और कर ली हमने आत्महत्या। अगर बिना कोई योगदान दिए आप मर रहे हो तो आपका ये जीवन व्यर्थ है, आपको कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। और मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम जो है सांसारिक जीवन को जीना छोड़ दें। जिसने सांसारिक जीवन में जीते हुए सारी इच्छाओं को इस तरह से मैनेज किया कि अब कोई इच्छा बची नहीं उसकी, ये है मोक्ष। तो पाखंड की बजाय जो पुरुषार्थ है, जो यथार्थ है, उस पर जो है विश्वास रखना होगा। अन्यथा इस तरह से जो आत्महत्याएं हो रही हैं हमें दिखाई देती रहेंगी। साथियों इस बार जो मरा है ना, वो कोई आम इंसान नहीं है, पुलिस में हेड कांस्टेबल है। जहां पुलिस एक और कहती है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, पर यहाँ तो पुलिस का जो कांस्टेबल है, जो पुलिस का मुलाजिम है, उसमें भय दिख रहा है। उसको भय है उसकी पत्नी का, उसको भय है उसके ससुर का। वो कहता है कि वो मुझे टॉर्चर करते हैं, वो कहता है कि वो मुझे थ्रेटनिंग कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, थाने पर एक हेड कांस्टेबल, उसके ऊपर एएसआई भी है, एसआई भी है, सीआई भी है, एसपी भी है, तमाम उच्च अधिकारी हैं। क्या वो अपनी बात उनको शेयर नहीं कर पाता? कर पाता ना, बट कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर उसकी पत्नी कंसर्न एसपी के पास, कंसर्न सीआई के पास पहुंच जाती और ये कहती कि भाई ये मुझे परेशान कर रहा है, तो सिस्टम उस महिला से पूछताछ करने की बजाय उस महिला की हेल्प करने लग जाता। और अमूमन ऐसा होता भी है। हमारे कई भाई हैं मिलिट्री में, कई भाई हैं अच्छी अच्छी पोस्टों पे, जहाँ पर उनकी पत्नियाँ जो है कंप्लेंट दाखिल करती है। तो पत्नियाँ सही हैं या नहीं है वो बात की बात है, पर सिस्टम उनको मेंटेनेंस दिलाने में लग जाता है। ऐसा क्यों भाई? भाई मेंटेनेंस उनको मिलना चाहिए जो हकदार है, पर जो हकदार नहीं है उन्हें मेंटेनेंस क्यों, उन्हें न्याय क्यों और उन्हें कानून का प्रोटेक्शन क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो लोग आज ये मर रहे हैं ना, लोग कहते हैं कि भैया शहीद है मेंस रेड के। किसने मांगी आपसे कुर्बानियाँ? अपनी मर्जी से आप लोग मर रहे हो तो मरो। इसका विकल्प क्या हमारे पास में? कुछ भी नहीं है। इसलिए अब ये सही वक्त है, बात को समझो, शांति रखो। परेशानियां हैं पर शांति से बैठ के उसका समाधान भी निकाला जा सकता है। इतने समाधान मैंने आपको बताए, आप में से एक भी जना उसको तैयार है फॉलो करने के लिए? कोई भी तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे। भाई जो लोग कर रहे हैं वो लोग क्या मूर्ख हैं क्या? मैंने आपको ऑप्शन बताया कि आप लिव इन में जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो भाई? दिक्कत क्या आ रही है? मैंने आपको ऑप्शन बताया भाई केस की तैयारी करो, आप लोग करते हो क्या? नहीं करते ना हम लोग। मैंने आपको कहा कि भाई इंसेप्शन से ही, शादी के कुछ टाइम पहले से ही आप क्या अर्न कर रहे हो, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट क्या है, कैसे मनी डाइवर्ट करना है, किस तरह से तुमको वर्कआउट करना है शादी के लिए, क्या हम लोग करते हैं? क्या हम लोग सोच रहे हैं मैरिटल मैनेजमेंट के लिए? हम लोग क्या सोचते हैं कि बड़े हो गए, अब नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल गई, अब उसके बाद माँ कहती भाई शादी कर ले, शादी भी कर ली, और जैसी सगाई होती है उसी दिन से हम लोग लग जाते हैं अपने सपने संजोने सुहागरात के। हमको महिला जो है सिर्फ दिखती है सेक्स का सामान। ये बहुत क्लियर कट बात है, मानो चाहे मत मानो। और हम जब उससे बात कर रहे होते हैं, हमारे शारीरिक अंगों में जो है परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। देखना, जब कोई बंदा जो है कोर्टशिप पीरियड में होगा, आप भी सब भी रहे हो, हम भी रहे हैं, होता है परिवर्तन। हार्मोनल बॉडी में चेंजेस होंगे, हर जगह जो है आपको खुशबू आएगी, बाहर आएगी कि भाई मैं तो कोई 7 मास में जो है पहुंच गया, मज़े आ रहे हैं जी। फिर आती मिलन की रात, पत्नी ले आपके लिए दूध पिया, दूध, और फिर मनाई सुहागरात। फिर 4-5 दिन ठीक चला, उसको फिर बाहर घुमाने लगे, तब तक भी ठीक चला, और आते ही जो है आपकी माँ ने कहा बेटा थोड़ा सुबह उठ जाया करो, बेटा पैर में तेल लगा दिया करो, तो बस हो गए टंटे शुरू। उसके बाद जब टंटे बढ़ते रहते हैं, फिर आप उसको मैनेज ही नहीं कर पाते हो।
अल्टीमेटली वो छोड़ के आपको चले जाती है या आपको फिर वो दबाती है और फिर आप देखते ही रह जाते हो। उसको मालूम है कि मैं इसकी सिर्फ एक नस दबाऊंगी, वो है सेक्स की नस, और ये कुत्ते की तरह दुम हिलाता मेरे पीछे पीछे आएगा। ये फैक्ट बातें यही औरतें बोलती हैं एग्जैक्टली आदमियों के लिए कि आज मैं इसके दुकान बंद कर दूं सेक्स की, ये साला कुछ नहीं कर पाएगा। मैं घर जाके बैठ जाऊंगी, अल्टीमेटली मेरे पीछे पीछे आएगा और मैं चाहूँगी तो उसको सेक्स दूंगी, चाहे तो नहीं दूंगी, मैं पियर बैठूंगी, तलाक भी नहीं दूंगी, और उस समय आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। आपको मैं दावे से कहता हूँ, रिसर्च कर लेना जाके फैमिली कोर्ट के अंदर, कि जो लोग सैलरी पर डिपेंड हैं 90% केसेस उनकी पेंडिंग है फैमिली कोर्ट के अंदर। और जो लोग कॉर्पोरेट हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, मुश्किल से आपको मिलेंगे 4 से 5% जो केस को फेस कर रहे होंगे। क्योंकि पत्नी को मालूम है कि अगर ये सैलरी पर है तो इसका एक पे स्लिप होगा, इसका फॉर्म नंबर 16 होगा, अल्टीमेटली बड़ा खर्चा जो है कोर्ट से ले सकते हैं। और वो खतरा रहता है इन केस ऑफ बिजनेसमैन एंड कॉर्पोरेट, क्योंकि वो लोग अपनी इनकम को डाइवर्ट कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि भाई नौकरी कर लो, फ़ायदा हो जाएगा, अच्छी लुगाई मिल जाएगी, सबसे बड़े मूर्ख ही वही है। नौकरी करना सबसे बड़ा शराब मैं मानता हूँ। अगर आपकी नौकरी लग गई है तो आपको डायबिटीज़ हो गई है, यह आप मान के चलना, सबसे बड़ा शराब है नौकरी। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, पर माने कौन? हम सबको नौकरी चाहिए, ऑप्शन क्या है? अरे ऑप्शन बहुत है, पर अवेल करने पड़ेंगे आपको। मैं कहता हूँ कि लेबर में चले जाओ, नहीं 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 जी, नहीं होगा जी, नहीं होगा जी। अगर आज आप घर से बाहर निकल के देखो, जाना घर के बाहर आप, और जो अच्छे पॉश एरिया है वहाँ जाके देखना, भाई इसको प्रैक्टिकल वे में देखना पड़ेगा अपने को, इस कंटेंट को। अगर नहीं देखा तो मारे जाओगे। लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, रात रहने मिल जाएंगी आपको एज अ प्रोस्टिट्यूट, जाओ मजे करो, किसे मना कर दिया आपको? फिर तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई दिमाग में डिप्रेशन तब आता है कि जब आप खुद जो है जिम्मेदार हो अपनी मौत के। आज मेरी बात समझो, आप गोवा जा रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो, किसी बड़े शहर में जा रहे हो, आपको नहीं मिलेगी प्रोस्टिट्यूट। बातें करो लो फालतू की, और अभी मैं बात करूंगा ना तो कहीं आ जाएंगे इसमें अपने भाषण देने वाले कि नहीं भाई ये गलत बात है जी, ऐसा नहीं होता है जी, वैसा नहीं होता है जी। बैठ के उन्होंने तो कुछ लाइफ में करा नहीं, ना करने देंगे आपको। और आपको डिवोर्स की लाइट में जो एक्सटॉर्शन, जो टॉर्चर होता है, वो सिर्फ आप ही जानते हो, आपका दिल जानता है। भाई हमारे यहाँ भी कई साथी हैं जिनके तलाक हुए, वो रोए थे शुरुआत में कि भाई अच्छा नहीं हो रहा है, अब क्या होगा। पर जब उनको मिली प्रॉपर डोजेस तो वो क्योर भी तो हुए ना। पर वो डोज मैंने नहीं दी है, उन्होंने खुद से ली है। कोई गलत काम नहीं। जहाँ सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करना था वो इंस्टीट्यूशन में गए और आराम से अपने नीड्स को फुलफिल करा, अपने काम पे लौट आए। ठीक है जी बात। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई मरना विकल्प नहीं है, मरने से पहले जीना सीख ले, वो आप सीख ही नहीं रहे हो। आप लोग लगता है भाई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन खत्म हो गया, मरो जाके, कोई विकल्प नहीं हमारे पास में। साथियों किसी ने ठीक ही कहा है कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे मेरे दोस्त मार्ग भटकाने के लिए, कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे मेरे दोस्त मार्ग भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही रखना मेरे दोस्त मंजिल तक जाने के लिए। तो हर व्यक्ति को अच्छा जीवन जीना, अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो हम क्यों नहीं बात करना चाह रहे हैं मैरिटल मैनेजमेंट के ऊपर। एक एग्रीमेंट के लिए कहूँगा आपसे मैं कि शादी से पहले एक एग्रीमेंट लिख लो। आप लोग लिखोगे नहीं, अरे कौन लिखे जी, लुगाई भाग जाएगी जी, ऐसा होता है क्या जी, मत करो, फिर मरो जाके। फिर वो केस करती हैं, फिर चक्कर में घूमते हो वकीलों के और कोर्ट कचहरियों में, फिर रोते आप खुद ही हो। एक एग्रीमेंट लिख ली होते, सारी बात तय कर ली होती, दिक्कतें आपको नहीं आती। आपकी एक एक गलतियां आपको मार रही हैं। मैं कहूँगा मकान में जो है आप रहो, मकान आपका ही है, बट एक फैमिली ट्रस्ट जो है क्रिएट कर लो। बहुत सस्ता सुलभ उपाय है, प्रॉपर्टी वो खा ही नहीं पाएगी आपकी। करोगे? कतई नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही चीज़ घुसी हुई है कि शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है, फिर दूध पीना है, फिर सुहागरात मनानी है। ये दिमाग में घुस गया गंदगी आपके। गंदगी जो है दिमाग से निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज ऐसे किस्से जो है देखने को मिलेंगे आपको। क्लियर है बात ये। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऑफिसों में जाके डिफरेंट तरीके से अपना काम चला लेते हैं, पर वो चीज़ें केवल एक टेम्परेरी संसाधन है। भाई आप ऑफिस में चले गए, किसी महिला से बातचीत कर ली, उससे आपसे बातचीत कर ली, हेलो है कर लिया, आपने उसको मैडम बोल दिया, आलतू फालतू की बातें कर ली, कुछ नहीं होगा इससे। अगर रियल में प्रेशर रिलीज करना है आपको, तो आपको सेकेंडरी मीन्स लेके चलने पड़ेंगे। अगर आप लेके नहीं चलोगे तो वहाँ पर आप मारे जाओगे। आपका लैपटॉप है, टूट गया, पैसे नहीं है नया खरीदने के, तो लोगे ना सेकेंड हैंड लैपटॉप? क्यों नहीं लोगे, मुझे बोलो, लोगे ना? घर में हीटर है, खराब हो गया, तो क्या करोगे? इंतजाम करोगे या नहीं करोगे? अंगीठी का करोगे ना। अंगीठी भी नहीं है तो ऐसे हाथ को जो है मसल लोगे। अरे हाथ को मसलना गर्मी के लिए, और कुछ मत कर लेना भाई, क्योंकि लोगों को पता नहीं, भाई दिमाग लगा लेते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी। क्लियर है बात ये। तो थोड़ा सा संभल के चलना है, अदरवाइज जो है मारे जाओगे। अब साथियों क्या है इस केस में कि एक हेड कांस्टेबल है, उसने जो है आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कैसे करी कि कोई ट्रेन थी, उसका ये कूद गए
और मरने से पहले एक लिखा डेथ नोट मीन्स सुसाइड नोट, और ब्लेम किया वाइफ को और फादर इन लॉ को, और अल्टीमेटली कहा कि भाई मुझे ये लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मैं जो है मरने जाऊँ, और अल्टीमेटली अपने जीवन लीला जो है समाप्त कर दी। पुलिस ने हालांकि इस मामले में FIR जो है दर्ज करी है, और सेक्शन 108, सेक्शन 351 सब क्लॉज 3 और सेक्शन 352 PNS का यहाँ पर ऐड किया है। बट सब जाए जा रहे हैं, बच कोई भी नहीं रहा है, और अल्टीमेटली हम उस ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं जो ट्रैक में फॉलो करना नहीं चाहिए। सुसाइड विकल्प नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ। अगर आपकी शिकायत है कि कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, आपसे पैसे मांग रहा है, वो सरकारी सेवक है, उसको ट्रैप क्यों नहीं कराते हो एंटी करप्शन में। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि बीबी तंग परेशान कर रही है तो घर में CCTV कैमरे जो कॉमन एरियाज है वहाँ पर हम क्यों नहीं लगाते। नंबर 3, वो कहते हैं कि मुझे घर से मारपीट के बाहर निकाल दिया। अरे साफ आ जाएगा फुटेज में, इसके पेरेंट्स आ गए, झगड़ा किए, उन्होंने कुछ बात को रखा जो बात गैर कानूनी है, आप मानने को बाध्य नहीं हुए, उसे सामान उठाया और चल दी वहाँ से। तो कुल मिला के हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में, अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो ऐसे जो है मारे जाएंगे। चौथी बात यह है कि आपको जब भी डिप्रेशन आए तो आप कोई मोटिवेशनल वीडियो हो वो देखें, कोई कॉमेडी शो हो वो देखें, अपने दोस्तों से बात करें। और कहते भी है ना कि दिल लगा लेते हैं यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो जो औजार है उसको सही जगह काम में लो। क्लियर है? औजार से दिल खोलना पड़े तो फिर काहे का औजार। क्लियर है बात ये? तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो, इस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ ना हो, इसलिए मोटिवेट रहो, दिमाग को मजबूत रखो। मन के जीते जीते और मन के हारे हार। अदरवाइज क्या होगा, आप लोग मर जाओगे, मीडिया में आ जाएगा, मीडिया में जाएगी हल्ला, फिर ऐसी FIR कट जाएंगी। हो सकता है कि वाइफ को एंटीसिपेटरी मिल जाए, हो सकता है वाइफ को जो है रेगुलर बेल मिल जाए, हो सकता है FIR क्वश हो जाए। तो उनको क्या दंड मिलेगा क्या नहीं, वो बात की बात है। पर आपने उनके चक्कर में आके अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर दिया, ये सबसे बड़ा दंड आपका खुद को ही है। तो खुद को दंड मत दो। ईश्वर ने आपको जो जीवन दिया ये अनमोल है सर, अनमोल। क्लियर है बात ये? तो इसे मत गवाओ सर। तो मेरे बस यही प्रार्थना आप सबसे कि ये इंसिडेंट हो रहे हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। अगर हमें हमारे मोहल्ले में या हमारे समाज में या हमारी मित्र मंडली में ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जो परेशान है कि अचानक वो जो है चुप सा हो गया, तो समझ लेना भाई वो टूटा हुआ बंदा है। अब ज़रूरत है उसको सही मोटिवेशन देने की, उसको सही काउंसलिंग देने की। उसको समझाओ कि बेटा तुझे आत्महत्या नहीं करनी है, तुझे जो है वर्कआउट करना है, और अपन लड़ेंगे और अपन जीतेंगे। और अगर आप लोग ठान लोगे कि हमें लड़ना है तो फिर इनकी मजाल नहीं है कि आपसे जो है टकरा जाए। क्लियर है बात ये? तो जिंदा रहकर भी हम लड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि मर के दूसरों लोगों से ये अपेक्षा की जाए कि वो लड़ें आपके लिए और आपको न्याय दिलाएं, क्योंकि हम अगर नहीं लड़े तो फिर कौन लड़ेगा हमारे लिए। ये वतन हमारा है, जब वतन के लिए हम लड़ रहे हैं और हमारे सैनिक लड़ रहे हैं तो ये भी हमारी कम्युनिटी है, इसके लिए भी हम ही लड़ेंगे। इसके लिए आपको संकल्पित होना होगा, विकल्प की जरूरत नहीं है। संकल्प खुद से लो तो मंजिल तक अपने आप पहुंच जाओगे। क्लियर है बात ये? तो इसलिए रोना नहीं है भाई, मोटिवेट रहो, लड़ना पड़ेगा, तभी जो है अपने को फायदा होगा। और एक बात कहना चाहता हूँ कि क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, कि क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। तो भाई सारा खेल ही तो पैरों का है भाई। क्लियर है बात ये? अगर किसी आदमी की टांगे नहीं है और वो टांगे कट गई हैं किसी भी कारण से, तो लोग लगाते हैं ना भाई नकली टांगे कि भाई हमको चढ़ना है माउंट एवरेस्ट पे या बड़ी बड़ी मंजिलें जो है पार करनी है। बट कुछ टांगे ऐसी भी थी जिसका रिप्लेसमेंट नहीं है। बात तो समझ गए हो गया? तो मेरा वही कहना है आपको कि इस तरह से आपकी सफलता का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई बाईपास नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सफलता तब मिलेगी जब हम संकल्पित होंगे। तो इसलिए हिम्मत रखो, मरने का समय नहीं है, लड़ने का समय, वर्कआउट करना पड़ेगा। और एक बात समझ लेना, आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ हिम्मत समाप्त होती है वहाँ से तुम्हारी हार की शुरुआत होती है। तो जहाँ हमारी हिम्मत जवाब दे गई वहीं हम हार गए। इसलिए मन के जीते जीते और मन के हारे हार। तो इसलिए संकल्पित हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए भाई वादा करो कि आत्महत्या नहीं करेंगे। अब ऐसी कंटेंट को कम से कम लिखने की, शेयर करने की नौबत न आए भाई, आप लोगों से यही प्रार्थना है। इसलिए बातें ऐसी आनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है डिवोर्स केस जीत गया, कोई व्यक्ति जो है मेंटेनेंस केस जीत गया, कोई व्यक्ति ने जो है अपनी पनौती रूपी पत्नी को जो है हरा दिया। इस तरह की बातें अब रिकॉर्ड पर आनी चाहिए भाई। अगर नहीं आएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्लियर है? वादा कर रहे हो ना मुझसे, नहीं मरोगे ना, लड़ोगे ना? ठीक है जी। तो इसलिए भाई लड़ो और जो है आगे बढ़ो, बस यही कहना मैं चाहता हूँ। यही आपको शुभाशीष है। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।